मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे 12th क्लास के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। अल्काइल हैलाइड का हम लोग स्टार्टिंग में जो जनरल प्रॉपर्टी होता है जिसमें आइसोमर्स हुआ, कॉमन नेम हुआ, आईपेक नेम हुआ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर, वो सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं और प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। प्रिपरेशन में भी हम लोग अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन कंप्लीट, फ्रॉम अल्कीन फाइनल, फ्रॉम अल्काइन कंप्लीट हो गया, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इंटर हैलोजन रिएक्शन वो भी हो गया, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसमें 3 हो चुका है, रिएक्शन विद HCl या HX, PCl5, PCl3। नेक्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2। ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड का, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। एग्जाम में आया भी हुआ है कि ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फोर प्योर RX due to gaseous byproduct, due to gaseous byproduct। जो बाई प्रोडक्ट था इसका वो गैसेस बनता है, इसके चलते ही। तो आप रिएक्शन बना के दिखा दीजिए कि ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड ड्यू टू द गैसेस बाई प्रोडक्ट। तो ये है R और OH अल्कोहल हुआ, इस पे आप रिएक्शन करेंगे थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, और जब आप रिएक्शन करते हैं ये बैलेंस रिएक्शन है R और Cl प्लस, यहाँ से हो गया SO2 प्लस, यहाँ हो गया HCl। चेक कर लेंगे R और Cl हो गया SO2 प्लस HCl। तो RCl जो है वो आपका अल्काइल हैलाइड और ये गैसेस बाई प्रोडक्ट, ये गैस हो गया, और यहाँ से गैसेस बाई प्रोडक्ट HCl, देखिए ये हो गया। तो ये हुआ आपका गैस और ये भी बन गया गैस, और ये इस तरह आपको ये प्योर अल्काइल हैलाइड, इसलिए ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में आता है। ये रिएक्टेंट SOCl2 इसको थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, SOCl2 इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, ये थायोनाइल क्लोराइड हो, और इसको बनाते हैं कुछ ऐसा, SOCl2 ये थायोनाइल क्लोराइड हो। तो ये है रिएक्टेंट थायोनाइल क्लोराइड, और इससे बनता है अल्कोहल से रिएक्शन करना है, ये प्रोडक्ट बन गया ये प्योर अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये गैस बन के बाहर निकल जाएगा और जो बनेगा प्रोडक्ट वो प्योर फॉर्म में रहेगा, इसलिए ये बेस्ट मेथड माना जाता है। कि 4 मेथड आपने पढ़ा ना अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, सबसे अच्छा मेथड यही है आपका। और रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें रिएक्शन तो वही है जो आप इससे पहले PCl5 PCl3 में पढ़े हुए हैं। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा सा अलग है, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका मैं डिस्कस करता हूँ। पहले आप रिएक्शन कुछ लिख लेंगे। आपका यहाँ पे CH3 और OH है, और यहाँ पे SOCl2। ये बन गया CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl, हो गया ये गैस हो गया, ये भी गैस हो गया बाई प्रोडक्ट। मिथाइल की जगह अगर इथाइल अल्कोहल कर लेंगे, CH3 और CH2OH, मिथाइल अल्कोहल की जगह इथाइल अल्कोहल करेंगे, और यहाँ हुआ SOCl2। तो इस तरह आपका यहाँ बनेगा प्रोडक्ट इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2 और Cl प्लस SO2 प्लस HCl, हो गया। एलिफैटिक है चाहे एरोमेटिक है, एरोमेटिक में भी कर सकते हैं। तो ये Cl और प्लस SO2 प्लस HCl, हो गया। देखिए एलिफैटिक कर सकते हैं, एरोमेटिक कर सकते हैं, दोनों के लिए है आपका। और ये थोड़ा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा अलग है,
थोड़ा सा स्टोइकोकेमिस्ट्री में डिफरेंट आता है। थायोनाइल क्लोराइड का ये रिएक्शन जो होता है अल्कोहल के साथ, मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ रिएक्टेंट लिख देता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ कि इसका प्रोडक्ट अलग है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे CH3 और ये है आपका, यहाँ पे है C2H5, ये है H और O2। सो ये है -2 ब्यूटेनॉल, इसका हम लोग जानते हैं रिएक्टेंट माइनस हुआ और 2 ब्यूटेनॉल हुआ, ठीक है ना, ये -2 ब्यूटेनॉल। अब इस पे जैसे ही SOCl2 का रिएक्शन करेंगे, ये इसका प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये यूनिक रिएक्शन है, ये अलग टाइप का रिएक्शन है। जनरली SN1 SN2 रिएक्शन होता है, बट ये रिएक्शन एक अलग रिएक्शन है, ये इसमें SNI आता है। इसमें रिएक्शन जो होता है, इसमें रिएक्शन SNI मैं समझा देता हूँ, इसका अलग प्रोडक्ट बनता है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है आपको। सो जैसे ही इस पे थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 ऐड करते हैं, ये रिएक्शन फॉलो करता है SNI करके, ये नया है। SN1 SN2 तो पढ़ना है कि SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो 1 में यूनिमोलिकुलर, 2 का मतलब बाईमोलिकुलर। ये SNI इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये नया है। इसमें होता है कि रिटेंशन एंड कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन का मतलब सेम फिगर बनेगा, अगर ये है माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही बनेगा, सेम फिगर बनेगा। C2H5 हुआ और यहाँ हुआ H और Cl हो गया, तो फिगर सेम उसी टाइप का फिगर बन जाएगा जैसा था उसमें। -2 ब्यूटेनॉल, तो यहाँ है -2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। सो -2 क्लोरोब्यूटेन प्लस SO2 प्लस HCl। सो ये हुआ -2 ब्यूटेनॉल और वहाँ -2 क्लोरोब्यूटेन। अब कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। इस रिएक्शन को एक नया रिएक्शन बोलते हैं SNI इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एक यूनिक टाइप का रिएक्शन है, अलग रिएक्शन है कि इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं मैकेनिज्म समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें रिटेंशन है, रिटेंशन का मतलब सेम फिगर यहाँ है, अगर माइनस है तो आंसर भी -2 क्लोरोब्यूटेन, मैं सीधा भी लिख सकता हूँ -2 क्लोरो, यहाँ पे ब्यूटेन है, प्योर फॉर्म में बनेगा, वो गैसेस बाई प्रोडक्ट हो गया। और अगर ये प्लस रहता तो प्लस रहता, प्लस ही बनता वहाँ पे। यहाँ रिटेंशन में फिगर में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा लेफ्ट साइड था वैसा ही राइट साइड आपको मिलेगा। अच्छा, आपको मैकेनिज्म देखना है तो मैकेनिज्म में इस टाइप का प्लानिंग है कि इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये हुआ आपका C2H5 हुआ और यहाँ पे हुआ H और ये हुआ OH, O और H। नाउ थायोनाइल क्लोराइड में ऐसे लिखना है, ये हो गया। देखिए यहाँ से फर्स्ट स्टेप है कि HCl निकलेगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तो है HCl, ऐसे HCl निकलेगा, तो यहाँ से HCl निकल गया, ये HCl गैस फॉर्म में बाहर निकल गया, ठीक, HCl गैस बना। नो नेक्स्ट यहाँ पे जो बना उसका HCl निकलने के बाद ऐसा हो गया C और CH3, ये CH3 हो गया और यहाँ C2H5 हो गया, यहाँ O हो गया, S हुआ डबल बॉन्ड और Cl हो गया, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट देखेंगे ये क्या लिखा हुआ, इंटरमोलिकुलर, जैसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द सेम मॉलिक्यूल देखिए ये बनने के बाद इस सेम साइड से अटैक करता है, यहाँ मेकिंग ब्रेकिंग शुरू हो जाएगा, ये सेम साइड से ऐसे ये मेक करने लगेगा, ये बॉन्ड हुआ ब्रेक करने लगेगा, यहाँ बॉन्ड जो है वो मेकिंग होने लगेगा, ये मेक होने लगेगा और ये बॉन्डिंग ब्रेकिंग होने लगेगा। तो सेल्फ अटैक, इंटरमोलिकुलर सेल्फ एक ही साइड से अटैक कर देगा और जैसे ही अटैक करेगा आप देख लेंगे मेक ब्रेक कंप्लीट कर लेंगे। यही फेमस रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को SNI बोलते हैं, SNI कि सेल्फ सेम साइड अटैक हुआ और सेम साइड अटैक इंटरमोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में उसी में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दिया और H हुआ और यहाँ से Cl देखिए मेकिंग,
ये मेक हुआ, ब्रेक हुआ, मेकिंग ब्रेकिंग करेंगे तो यहाँ से SO2 गैस निकल गया, तो वहाँ से HCl निकल गया था, ये SO2 गैस ऐसे निकला। तो जो प्रोडक्ट जैसा था, अगर ये माइनस था तो वो भी देखिए माइनस, सेम साइड अटैक, अटैक फ्रॉम सेम साइड के चलते कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज नहीं हुआ। तो ये है सेम साइड अटैक। तो जैसे से लीव करने वाला है उसी साइड से अटैक करेगा। इंटरमोलिकुलर जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था ना, उसी तरह से ये आपका। तो ये एक नया था, आपको पढ़ना था कि थायोनाइल क्लोराइड जो अल्कोहल है उस पर अल्काइल हैलाइड बनाना था, तो इसमें ये एक नया रिएक्शन है। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, थोड़ा सा हल्का सा चेंज करूँ तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। अगर थायोनाइल क्लोराइड, अगर मैं यहाँ पे थायोनाइल क्लोराइड के साथ में अगर यहाँ पे पायरिडीन, अगर पायरिडीन मीडियम यूज कर लूँ, अगर थोड़ा सा केवल मीडियम में चेंज करूँ, ये रिएक्शन का रूट चेंज कर जाएगा, ये 2 चला जाएगा। तो हल्का सा मीडियम अगर आप डालेंगे ना, तो ये इसमें जानना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है कि हल्का सा अगर मीडियम, पायरिडीन, पायरिडीन जो होता है वो एक बेसिक मीडियम हुआ, पायरिडीन पायरोल फेमस कंपाउंड, वो ऐसा इस तरह से है पायरिडीन। जैसे ही पायरिडीन मीडियम डालूंगा, SN2, ये SN2 बाई मॉलिकुलर, SN2 का मतलब हुआ बाई मॉलिकुलर। सो ये है बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ इस साइड में आ जाएगा, सारा प्रोडक्ट वैसे ही रहेगा। ये प्रोडक्ट जो है वो माइनस था, माइनस की जगह पे ये प्लस हो जाएगा, ऐसा इस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे हुआ, चलिए मैकेनिज्म देखते हैं, इसी में चेंज करेंगे, ये इसी में प्लानिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप सेम, जैसे ही HCl निकलेगा, देखिए ध्यान से, जैसे HCl निकलेगा, HCl निकलते ही ये आप जानते हैं, सब लोग को पता है कि ये पायरिडीन के पास एक लोन पेयर होता है, और लोन पेयर के चलते ये पायरिडीन जो है वो बेस है। और जैसे ही ये HCl निकल रहा है, HCl एक एसिड है, दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके ऐसे बना देगा पायरिडीनियम क्लोराइड, ऐसे यहाँ H हो गया और ये प्लस हुआ, पायरिडीनियम क्लोराइड, ऐसे ये पायरिडीनियम क्लोराइड बना देगा। पायरिडीनियम क्लोराइड में ये आयन है, ये आयन्स हुआ, क्योंकि एसिड बेस वो सॉल्ट बना है। अब देखिए ये मेकिंग ब्रेकिंग, आप सब लोग काइनेटिक में पढ़े हुए हैं, केमिकल काइनेटिक में पढ़े हुए हैं कि मेक करना, ब्रेक करना, मेक करना, ब्रेक करना, मेकिंग ब्रेकिंग, ये रिएक्शन जो होता है वो स्लो होता है। ये मेकिंग ब्रेकिंग जो होता है वो स्लो, ये स्लो, ये मेकिंग ब्रेकिंग जो रिएक्शन होता है कि मेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, मेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ये स्लो रिएक्शन होता है। और आयनिक रिएक्शन, सबको पढ़ा हुआ है कि आयनिक रिएक्शन जो है वो फास्ट है। ये उल्टा साइड से, इधर भीड़ कम है ना, इधर तो काफी भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, तो ये आयनिक रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि आयन है, आयन्स के चलते जो आयनिक रिएक्शन होगा वो सबका पढ़ा हुआ, केमिकल काइनेटिक में सब लोग जानते हैं आयनिक रिएक्शन फास्ट है, वो मेकिंग ब्रेकिंग स्लो है। और जब तक वो स्लो कर रहा है तब तक ये अटैक करके रेडी कर देगा। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा SN2 और SN2 में बैक साइड अटैक हो गया, यहाँ पे लिविंग ग्रुप के बैक साइड अटैक हुआ और मेन प्रोडक्ट बन गया यहाँ से Cl और ये बन गया H और वो बाई प्रोडक्ट में SO2 निकल गया। तो मीडियम अगर आप चेंज करेंगे इस थायोनाइल क्लोराइड में, अगर आप मीडियम चेंज कर देंगे, पायरिडीन डाल देंगे या एनी बेसिक मीडियम डालेंगे, रिएक्शन चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज कर रहा है, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे कि ये एसिड बेस सॉल्ट बनाएंगे, उसमें फ्री आयंस होगा और फ्री आयंस जो है बैक साइड अटैक कर देगा, बैक साइड अटैक करके रिएक्शन को फास्ट कर देगा। ये था कॉन्सेप्ट। तो थायोनाइल क्लोराइड में ये थोड़ा यूनिक टाइप का था कि ये SNI रिएक्शन, नया रिएक्शन था, बट जैसे ही पायरिडीन बेसिक मीडियम डालेंगे रिएक्शन हो जाएगा SN2। तो ये आपको नोट करना था, मैकेनिज्म भी है। और थायोनाइल क्लोराइड पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एसिड में भी यूज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये क्लोरीनेटिंग एजेंट फॉर एसिड के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, काफी कन्वर्जन में या एरोमेटिक में खूब यूज किए हैं हम लोग। सो यहाँ पे लिख लेंगे थायोनाइल क्लोराइड ऑल्सो यूज एज क्लोरीनेटिंग एजेंट। सो थायोनाइल क्लोराइड
also used as chlorinating agent. Agent 4-carboxylic acid. सो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम करता है कि एक्ट एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्लोरीनेटिंग एजेंट बन जाता है। तो कन्वर्जन में एरोमेटिक में खूब यूज किए हैं, मतलब कि अगर आपके पास R और COH है और यहाँ से कन्वर्ट करना हो एसिड क्लोराइड कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पे आप थायोनाइल क्लोराइड आप खूब काफ़ी यूज किए हैं कन्वर्जन के लिए। एरोमेटिक में तो बहुत सारा पड़े हुए हैं। तो एसिड क्लोराइड बनाना हो, ये OH ग्रुप रिप्लेस करना हो, ऐड कर लीजिए SOCl2। सो SOCl2 जैसे ही ऐड करेंगे सेम रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन है, यहाँ पे SO2 बन जाएगा और साथ में बन जाएगा HCl, गैसेस बाय प्रोडक्ट इन द प्योर एसिड क्लोराइड। एलिफैटिक हो एरोमेटिक हो दोनों जगह यूज कर सकते हैं। SO2 और HCl। एरोमेटिक में भी यूज कर सकते हैं आप। हो गया। तो कन्वर्जन में आप पढ़े हुए थायोनाइल क्लोराइड अल्कोहल के लिए भी आप यूज कर सकते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट, और एसिड के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ये कंप्लीट हुआ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। नेक्स्ट अल्कोहल के बाद अगला टॉपिक पढ़ना है आपको ईथर से। ईथर में भी PCl5 का भी हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पे HBr का भी हेल्प लिया जाता है, HI का भी लिखते हैं, हेल्प लेते हैं। सो नेक्स्ट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम ईथर। From ether by reaction of ether with PCl5 by reaction of ether with PCl5 से रिएक्शन कर लीजिए। by reaction of ether with PCl5 क्लोरीनेटिंग एजेंट फॉर ईथर। सिंपल रिएक्शन है। सो आपका जैसे अल्कोहल है, मान ली कोई भी ऑक्सीजन अगर ऐसा रहेगा, इस टाइप का ऑक्सीजन हो या ऐसा ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड रहते हैं। तो जैसे ही आप PCl5 अटैक करते हैं, यहाँ पे PCl5 ऐसा अटैक करेंगे, तो ये एक जगह से ऐसे बॉन्ड क्रैक करेगा, एक यहाँ से क्रैक करेगा, एक यहाँ से क्रैक करेगा, एक यहाँ से। तो कोई भी ग्रुप हो तो आप एक जगह हो जाएगा RCl हो जाएगा, प्लस बीच में हो जाएगा POCl3 हो जाएगा, POCl3 PO और Cl3 हो गया, और फिर राइट साइड से करेंगे तो राइट साइड में भी RCl होगी। देखिए मान लीजिए R है और R है, तो ऐसे। तो PCl5 अगर ब्रेक कर रहे हैं, PCl5 ब्रेक करते हैं, तो एक साइड इधर क्रैक होगा तो क्लोरीन वहाँ मिल जाएगा, एक राइट साइड क्रैक होगा तो क्लोरीन उसको मिल जाएगा, बीच में ऑक्सीजन हुआ तो POCl3 बन जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट। कोई भी अगर ऐसा भी बॉन्ड रहे, इस तरह भी ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड रहते हैं, तो PCl5 क्रैक कर देता है, दोनों बॉन्ड को क्रैक कर देता है और बीच से ऑक्सीजन लेके भाग जाता है POCl3। बना लीजिए एकदम सिंपल रिएक्शन, आसान सा है। सो CH3
ओ। जैसे यहाँ पे PCl5 रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ क्रैक हो गया, यहाँ क्रैक, और यहाँ CH3Cl प्लस राइट साइड से भी CH3Cl, और बीच से यहाँ से निकल गया PuCl3। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान सा। नेक्स्ट, सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो, सो PCl5 बहुत कॉमन है क्लोरीनेटिंग एजेंट में। तो लेफ्ट सो सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल ईथर हो, मान लीजिए CH3 है, O है और CH2 CH3 है, अनसिमेट्रिकल ईथर हो, और यहाँ पे रिएक्शन करना है PCl5 का। तो जैसे PCl5 का अटैक करेंगे तो अटैक करने में एक लेफ्ट साइड क्रैक करेगा ऐसे, और एक राइट साइड क्रैक करेगा, और ऑक्सीजन बीच में आएगा, PuCl3 बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड क्रैक करेगा तो CH3Cl, राइट साइड से क्रैक करेगा तो CH3 CH2Cl, और नाउ PuCl3, यहाँ से क्रैक करेगा PuCl3, हो गया। नेक्स्ट, कोई भी एलिफैटिक एरोमेटिक कोई भी आप स्टडी कर सकते हैं, बताइए। अब अगर PCl5 का इस पर अटैक कर रहे हैं तो PCl5 दोनों साइड से बॉन्ड क्रैक कर देगा, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे, और बीच से PuCl3 निकल जाएगा। PuCl3। तो ये है आप क्लोरीनेटिंग एजेंट है। देखिए ईथर से अल्काइल हैलाइड बनाना है, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक किसी के लिए भी बना सकते हैं। एक प्लान बनाइए, तो मुझे इसका फिगर चाहिए। अगर मैं इस पे PCl5 अटैक कर रहा हूँ और PCl5 अटैक करने के बाद मेरा आंसर बन रहा है 1,3 डाइक्लोरो, मुझे फिगर चाहिए कि अगर प्रोडक्ट बन रहा है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, अगर 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन बन रहा है तो मुझे वो फिगर चाहिए कि वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर चाहिए कैसा होगा ये। तो 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, सबसे पहले राइट साइड आप बनाएंगे। 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन का मतलब हुआ CH2 CH2 और CH2, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ये है ना 1 और 3 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये फिगर हो गया। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में अब आपको सोचना है PCl5 है, PCl5 कैसे इसका डिजाइन करना है। तो उसी को देखते हुए दो क्लोरीन, जैसे आपके मन में बस ऐसा रहना चाहिए कि ऑक्सीजन रहता है, कुछ भी ग्रुप रहेगा, तो PCl5 जैसे ही अटैक करेगा इसमें तो PCl5 ऐसे कट करता है, एक क्लोरीन इसको दे दिया PCl3 और एक क्लोरीन ऐसा। आपको मन में बस ऐसे सोचना है कि ये क्लोरीन ऐसे ऐसे क्रैक करता है, बीच से निकल जाएगा PuCl3, ये बस प्लान करना है आपको। चलिए अब इससे देख करके ये प्रोडक्ट को देखते हुए हम लोग का प्लानिंग जरूर ऐसा रहेगा कि CH2 हो और यहाँ पे CH2 हो और यहाँ भी CH2 हो और यहाँ से हो O हो, ऐसे, ताकि इस पे अटैक करेंगे अगर आप मैच कर लेंगे C3H6O एकदम करेक्ट था। और जब आप यहाँ पे PCl5 अटैक करेंगे तो ये ऐसे सोचिए, तो PCl5 अटैक करेंगे तो ऐसे, तो एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, बीच से हट जाएगा PuCl3 निकल जाएगा, हो गया आंसर। तो डिजाइन करना, फिगर को बनाना सीखना है आपको। फिर से आप बताएं तो आप अगर मैं यहाँ पे C3 और H6 और O कर दे रहा हूँ, फिर से आपसे पूछ रहा हूँ PCl5 और नेम यहाँ कर दिया मैंने 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, तो फिगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन वहाँ लिख दिया, और मैंने यहाँ से फिगर मुझे डिजाइन करना है। ये क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर चाहिए, इसका स्ट्रक्चर चाहिए। फर्स्ट स्टेप आप राइट साइड से चलेंगे, राइट साइड में आप प्रोडक्ट को देखेंगे ना, प्रोडक्ट को 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, तो प्रोपेन का मतलब CH3 हुआ और ये CH और CH2, ये हुआ क्लोरीन और ये क्लोरीन हुआ, और इस तरह रिएक्टेंट बना।
प्रोडक्ट बना 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब आप PCl5 का प्रॉपर्टी, मैंने बताया कि PCl5 का प्रॉपर्टी देखेंगे तो उससे आपको रिलेट करेंगे कि तो श्योर आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो होगा वो ऐसे होगा, श्योर रिएक्टेंट ऐसा ही होना चाहिए। देखिए C3H6O है ना रिएक्टेंट, ठीक है। और यहाँ से आप PCl5 अटैक करेंगे तो ये Cl और PCl3 Cl, यहाँ देखिए ऐसे। तो इस तरह इमेजिन करिए, आंसर को देख देख के इमेजिन करिए कि क्या रिएक्टेंट है। फिर से रिएक्टेंट वही रख रहा हूँ मैं, फिर वही रिएक्टेंट है, वही रिएक्टेंट है। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट चेंज कर रहा हूँ। 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, मैंने वहाँ प्रोडक्ट चेंज कर दिया, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। मुझे चाहिए ये वाला टर्म चाहिए, तब ईजी है। आप सबसे पहले ये प्रोडक्ट को लिखें ना, आप प्रोडक्ट को लिखेंगे CH3 और CH2 और यहाँ पे है C और 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। सर इसको देख करके आपको प्लान करना है तो एकदम कंफर्म है कि ये जो C3H6O होगा श्योर ऐसा होना चाहिए, C और डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H ऐसे, ताकि PCl5 आएगा तो PCl5 ऐसे, Cl PCl3 और Cl वो ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ से POCl3 निकल जाएगा, 2 क्लोरीन इसके ऊपर आ जाएगा, 2 क्लोरीन ऐसे आ गया। तो PCl5 बड़ा कॉमन है, मोस्ट कॉमन क्लोरीनेटिंग एजेंट है अल्कोहल के लिए, ईथर के लिए, एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, एसिड के लिए, किसी के लिए भी ये यूज होता है। फिर से आप बनाएंगे, फिर से बताइए तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बने, फिगर बनाइए तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन रिएक्टेंट चाहिए। आप सबसे पहले प्रोडक्ट देखें, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन कुछ ऐसा हो गया। सो ये है 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, सो 2 पे डाइक्लोरोप्रोपेन है ना प्रोडक्ट। और उसके रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट जब बनाएंगे तो श्योर रिएक्टेंट ऐसा होगा, ऐसा रिएक्टेंट होगा, ठीक है। सो आप देखेंगे यहाँ पे PCl5, सो ऐसे, और यहाँ से ऐसे क्रैक करेंगे क्लोरीन और ये POCl3 निकल जाएगा। देखिए फिर से बहुत सारा आता है, आप इमेजिन करना है, आपको सोचना है। बोले ऐसे कि अगर मान लिए एलाइल क्लोराइड आ गया कि एलाइल क्लोराइड है, ये एलाइल क्लोराइड है, ये रिएक्टेंट चाहिए, क्या है रिएक्टेंट बनी। सो कॉमन नेम कई बार पढ़ा हुआ है, एलाइल ग्रुप और क्लोराइड, एलाइल CH2 और डबल बॉन्ड और CH और CH2 और Cl, ये है एलाइल क्लोराइड। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट देख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में 3 कार्बन, श्योर अरेंजमेंट ऐसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और OH, कंफर्म है अरेंजमेंट यही होगा। मैच करा लेंगे एक बार, C3H6 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे Cl PCl3 Cl, ये है PCl5, क्रैक करेंगे यहाँ से POCl3 निकल जाएगा, चेक कर लीजिए, ये है प्रोडक्ट। सो मैचिंग करना है, उसके नेम से तुरंत पता चल जाएगा। मान लीजिए ये मैंने फिर से दिया, बोला कि विनाइल क्लोराइड, मैंने आपको नाम दे दिया कि विनाइल क्लोराइड बन रहा है, विनाइल क्लोराइड। तो हमें पूछा जाता है कि ये C3H6O का फिगर चाहिए। तो विनाइल क्लोराइड आप जानते हैं, PVC पाइप कई जगह 10 बार तो पढ़े हुए हैं, विनाइल क्लोराइड। तो ये विनाइल क्लोराइड जो है वो CH2 डबल बॉन्ड और CHCl। अरे इसमें एक कार्बन कहाँ गया, एक कार्बन मिसिंग है, ठीक है। जैसा दिया हो उसी के प्लानिंग में सोचेंगे हम लोग। तो इसका 2 कार्बन का अरेंजमेंट तो पता है कि 2 कार्बन श्योर ऐसे होगा, तो तीसरा कार्बन के लिए हम लोग ऐसे प्लान कर लेते हैं, CH3 ऐसे कर लेते हैं। देखिए तो C3H6O और जब PCl5 करेंगे तो PCl5 में ऐसे
यहाँ क्रैक करेंगे, यहाँ क्रैक करेंगे, POCl3 अलग अलग हो गए। सो बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे और है, जैसे कार्बन आपको नहीं, एक आधा ही दिया हुआ है, तो वो आप आधा से ही बहुत है, आधा इतना हिंट मिल रहा है ना, इतने हिंट से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। 3 कार्बन है, मिला लेंगे हम लोग। बाकी प्रोडक्ट में आपको आएगा CH3Cl, वो दिया नहीं है, वो कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक है, थोड़ा सा भी हिंट रहता है तो उससे हम लोग बना लेंगे। तो इस तरह आपको प्रोडक्ट खोजना होता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको दिया रहेगा, उससे रिएक्टेंट बनाना होता है कि क्या चांसेस है। तो PCl5 बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, दोनों बॉन्ड के किनारे किनारे जाके क्रैक कर देता है। और रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम ईथर, और भी रिएक्शन फ्रॉम HBr, फ्रॉम HI, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट 11th में प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड फ्रॉम ईथर। अगेन फ्रॉम ईथर, ईथर से हम लोग पढ़ रहे हैं, बाय रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI और HBr। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें 10 क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछ चुका है इसमें से, IIT एडवांस में भी कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कितने वेरिएशन होते हैं मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, ओनली आयोडाइड एंड ब्रोमाइड, आयोडाइड और ब्रोमाइड का रिएक्शन है बाय रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HBr या HI। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो ये है R और OR, और यहाँ पे रिएक्शन करना है HI या फिर HBr का, ओनली HI और HBr का। HCl HF का रिएक्शन नहीं है। और 1 मोल आप HI ले लेंगे, HI आप ले लेंगे, HI एक ले लीजिए, और लिखा रहेगा 1 मोल, 1 मोल रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप ब्रेक कर लेंगे H+I-, और जब ब्रेक करेंगे तो ये जाके अटैक कर देगा, अटैक करके ऐसे ब्रेक करेगा। ये है एक न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, I- जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, और इस तरह बन गया RI। सो RI हो गया और प्लस यहाँ पे हो गया ROH, ये रिएक्शन। तो RI और ROH हो जाएगा ये। तो ये रिएक्शन का कैटेगरी आ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 1 मोल लेना होता है, और न्यूक्लियोफिलिक ये है, न्यूक्लियोफाइल है। सो रिएक्शन हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN बोल सकते हैं, SN रिएक्शन, SN। बाकी कौन सा है, 1 है कि 2 है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, 1 रिएक्शन है कि SN1 या SN2। तो सबसे पहले समझना है कि ये अल्काइल हैलाइड पे, ये आप जानते हैं कि ये आपको ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये अटैक करेगा और एक बाई प्रोडक्ट में ROH बन जाएगा। ये अल्काइल आयोडाइड बना और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल में जो आप पढ़ चुके हैं, कई बार आप पढ़ चुके हैं कि ये फ्लोराइड हुआ और क्लोराइड हुआ, ब्रोमाइड हुआ, आयोडाइड हुआ, इनमें नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ साइज जाएगा, और जिस पैटर्न में साइज जाता है वही ऑर्डर जाएगा न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल का भी ऑर्डर वही जाता है। तो इन चारों में जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है वो आयोडाइड है, उसके बाद जो है वो ब्रोमाइड है। तो ये 2 ही लोग रिएक्ट कर पाता है इधर पे, HCl और HF का रिएक्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें आप बार बार, आप 3 बार 4 बार लिख चुके हैं कि NU। सो न्यूक्लियोफाइल का जो ऑर्डर है, सो जो न्यूक्लियोफाइल का जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो ऑर्डर में आयोडाइड बेस है, फिर ब्रोमाइड है, क्लोराइड है और फ्लोराइड है। ये है न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर। तो न्यूक्लियोफाइल का पैटर्न ये हुआ, इसलिए इस पे रिएक्शन जो होता है R और OR ईथर जो है, इस पे रिएक्शन होता है सिर्फ HI रिएक्शन कर सकता है या HBr रिएक्शन कर सकता है, बट HCl और HF ये दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं।
तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ओनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो रिएक्शन करेगा यहाँ पे, जिसमें बेस्ट है आयोडाइड, फिर है ब्रोमाइड। तो 1 मोल HI या 1 मोल HBr का अटैक करना है ईथर के ऊपर, तो ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल गिव्स रिएक्शन। सो यहाँ पे आयोडाइड और ब्रोमाइड में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ 1 मोल कर लेंगे, आप प्रोडक्ट लिख लेंगे कि ओनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल HI और HBr react with ether। सो ईथर से रिएक्ट करता है सिर्फ HI और HBr, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। उसमें बेस्ट न्यूक्लियोफाइल जो है वो I- या Br- है, उन दोनों में से कोई एक अटैक करने जाएगा। HF और HCl का रिएक्शन नहीं है ये। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो किस टाइप का है, कैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो आपको SN1 की SN2 तो मैं डिस्कस करता हूँ, और मैं एग्जांपल से और क्लियर करूंगा आपको। सेकंड, जो R है और O है और R है, या R' मैं कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अटैक कर रहा हूँ HI और 1 मोल लिखा रहेगा 1 मोल। सो H+ या I-, कभी कभी एक्सेस लिखा रहता है। तो ये है आपका, ये रिएक्शन तो पता चल रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन होता है कि SN में कैसा। SN में तो 2 टाइप का होता है, SN1 SN2। तो ये एग्जांपल जो है बोथ कैटेगरी में आ जाता है, बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन विच डिपेंड ऑन द ईथर। ईथर को देख करके फिर डिसाइड करेंगे। सो बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन which depend on ether। ईथर के ऊपर डिपेंड करेगा। सो बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, SN1 भी है SN2 भी है, जो डिपेंड करता है ईथर के ऊपर। अब कैसे SN1 कैसे SN2, तो अगर खूब अच्छा कार्बोकेटाइन हो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का मतलब 3 डिग्री या रेजोनेटिक कार्बोकेटाइन हो, 3 डिग्री या रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन हो, तब तो वो SN1 वाला फॉलो करेगा। नहीं है स्टेबल तो SN2 में जाइएगा। देखिए 4 मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर उसमें कार्बोकेटाइन मुझे कहीं दिख रहा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा, 3 डिग्री हो या रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन हो। सो 4 मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इन ईथर। अगर ईथर में कहीं मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ठीक है, तो रिएक्शन फॉलो देन SN1। फॉलो SN1 मैकेनिज्म। ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। मैं एग्जांपल से डिस्कस करूंगा। अगर कार्बोकेटाइन मुझे दिख रहा है, अगर क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन बनाते समय दिखा कि मुझे ईथर में एक बढ़िया कार्बोकेटाइन दिख रहा है, बढ़िया कार्बोकेटाइन कौन सा, 3 डिग्री हो या रेजोनेटिक कार्बोकेटाइन, तब तो मैं SN1 फॉलो करूंगा। फॉर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है तब तो मैं SN2 फॉलो करूंगा। फॉर 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन इन ईथर, सो 1 डिग्री कार्बन हो और 2 डिग्री कार्बन इन ईथर, रिएक्शन
follow SN2 mechanism. सो रिएक्शन SN2 को फॉलो करेगा। तो बेस्ट कार्बोकेटायन है SN1, कार्बोकेटायन बहुत अच्छा नहीं है तो रिएक्शन फॉलो करेगा SN2 को। अब मैं एग्जांपल से और क्लियर करता हूं। देखिए आप समझिए, सिंपल रिएक्शन, अगर आपको ये सिंपल रिएक्शन करना है, ऐसे सिंपल रिएक्शन करना है और इस पे अटैक करना है HI और लिखा रहेगा 1 मोल, साफ दिख रहा है, साफ क्लियर से दिख रहा है, कोई कहीं बढ़िया कार्बोकेटायन नहीं है, कहीं कार्बोकेटायन बन ही नहीं सकता। अच्छा ये 1 डिग्री कार्बन, उधर भी 1 डिग्री भी नहीं है, मिथाइल मिथाइल कार्बन है, तो ये रिएक्शन फॉलो करेगा SN2 और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, H प्लस है और I माइनस है, H प्लस I माइनस, सिमेट्रिकल ईथर है, कहीं भी अटैक कर दीजिए, यहाँ अटैक कर दीजिए, ये क्रैक कर लीजिएगा और यहाँ पे CH3I, यहाँ कोई कहीं नहीं फर्क पड़ेगा, लेफ्ट अटैक करिए चाहे राइट अटैक करिए। ऐसे एग्जाम में नहीं आता, बस समझाने के लिए कि यह सिमेट्रिकल ईथर है, ये दोनों साइड ईथर सिमेट्रिकल है, तो इसमें तो कुछ समझाने लायक है ही नहीं। सो यह है सिमेट्रिकल ईथर। तो ये ईथर जो है वो सिमेट्रिकल ईथर है, तो दोनों साइड अटैक कर सकते हैं, यहाँ से अटैक करेंगे इधर कर लीजिए, चाहे इसको इधर अटैक कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मोल रहेगा तो एक प्रोडक्ट है अल्काइल हैलाइड, दूसरा बाई प्रोडक्ट में अल्कोहल हो गया। देखेंगे आप, अब यहाँ समझना है हम लोग को, यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्शन समझने के लिए। पेपर में रहेगा HI रहेगा और लिखा रहेगा 1 मोल, ये लिखा रहेगा 1 मोल, HI है और लिखा रहेगा पेपर में 1 मोल लिखा रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अभी भी ईथर जो है, ईथर में यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 डिग्री ईथर है, ये 1 डिग्री ईथर हुआ, 1 डिग्री कार्बन हुआ और यहाँ पे भी कार्बन जो है मिथाइल कार्बन है, कहीं अच्छा कार्बोकेटायन दिख नहीं रहा है, SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन में ये प्रॉपर्टी होता है SN2 का, ऐसे आप देखिए यहाँ पे समझिए SN2 में, ठीक है। SN2 में ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो हुआ, न्यूक्लियोफाइल जो है SN2 में अटैक, ये अटैक करेगा, ठीक है, अटैक ऑन लेस स्ट्रेंथ साइड, लेस स्ट्रेंथ, जहां भीड़ कम हो, लेस स्ट्रेंथ साइड पे अटैक करेगा। मतलब पहले तो रिएक्शन देख के पता कर लेना है कि ये SN2 है। कार्बोकेटायन बहुत अच्छा रहता तब मैं SN1 की तरफ जाता, ये तो रिएक्शन साफ दिख रहा है SN2 का। सो देखिए आप, अब मुझे लेस स्ट्रेंथ समझना है तो लेस स्ट्रेंथ बड़ा आसान है, ऐसे ब्रेक कर लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन दिखा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन दिखाइए, यहाँ हाइड्रोजन दिखाइए, यहाँ दिखाएंगे हाइड्रोजन दिखा दीजिए, यहाँ दिखाइए और यहाँ पे कार्बन दिखाइए, ऐसे। तो ये ग्रुप बल्कि है, देखिए यहाँ भीड़ ज़्यादा है, इस कार्बन पे भीड़ ज़्यादा है, इस कार्बन पे भीड़ कम है, इस कार्बन पे 3 ही लोग, छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 काफ़ी लोग हैं, बहुत सारा भीड़ भाड़ है वहाँ पे। तो आपको SN2 का रूल है कि SN2 में अटैक ऑन द लेस स्ट्रेंथ साइड, अटैक करना है लेस स्ट्रेंथ साइड में, ऐसे ये अटैक कर देंगे। प्रोडक्ट जो बनेगा अल्काइल हैलाइड में CH3I बनेगा और यहाँ पे बना देंगे प्रोडक्ट C2H5OH, ये है बाई प्रोडक्ट, हो गया आंसर, ये हो गया, सिंपल। तो SN2 आपको पहचानना है, कब SN1 होगा वो भी मैं बता दूंगा आपको कि SN2 है, रिएक्शन साफ दिख रहा है, जब 3 डिग्री कार्बन आएगा या रेजोनेटिंग कार्बन आएगा तभी आपको SN1 की तरफ जाना है, उसमें आपको कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंग बनाना है। ये SN2 है, SN2 में ये अटैक फ्रॉम द लेस स्ट्रेंथ साइड, SN2 में अटैक जो होता है न्यूक्लियोफाइल, जहां भीड़ कम होता है वहां से अटैक करेगा। फिर से देखेंगे, आया हुआ, सब आया हुआ, PMT का सब क्वेश्चन है ऐसे।
नो यहाँ पे लिख देगा कि एच बी आर है और 1 मोल है। तो सबसे पहले कार्बन को देखेंगे, आप कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन है 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री है और ये कार्बन है 2 डिग्री, क्योंकि ये दो कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन में SN2 होगा। जब 3 डिग्री और रेजोनेंस आएगा तब SN1 हम लोग बात करेंगे। तो पहले देखते हैं, रिएक्शन समझना है कि ये तो SN2 है। अब है H+ और Br-। अब इस Br- को अटैक करना है और अटैक करते समय देखना है लेस स्ट्रेंथ, इधर भीड़ कम है, इधर भीड़ ज्यादा है, इधर ज्यादा एटम है, तो ये लेस स्ट्रेंथ साइट, लेस स्ट्रेंथ साइट जहां लेस स्ट्रेंथ हो उस साइड में। तो ऐसे क्रैक करेंगे, इधर से आ गया Br आ गया, उधर से बन गया OH बन जाएगा। तो आंसर आपका होगा CH3 CH2 Br प्लस CH3 CH3 H OH हो गया आंसर, ये है आंसर, OH हो गया। नेक्स्ट, टेन एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा, पता चल जाता है कहाँ पे अटैक करना है। नाउ नेक्स्ट द फोर्थ। सब आए हो, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, 10 के 10 क्वेश्चन सब पूछा हुआ। देखिए पूछा हुआ मेडिकल क्वेश्चन है आपको। सो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कार्बन है 1 डिग्री कार्बन इथर से, और ये इथर से लगा हुआ है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री रहा, 1 डिग्री रहा, ये 2 डिग्री भी रहता, तब तो रिएक्शन हो गया SN2। SN2 में ये H+ है और I- है, और अब इसको I- को अटैक करना है लेस स्ट्रेंथ साइड। सो लेस स्ट्रेंथ यहाँ है, यहाँ से ऐसे क्रैक करना चाहिए आपको। सो ऐसे बात करेंगे, लेस स्ट्रेंथ, सो अटैक करना है लेस स्ट्रेंथ साइड से, और इस तरह आप जैसे अटैक करेंगे, ये हुआ CH3 CH2I। सो CH3 और CH2I हो गए प्लस CH3 C CH3 H CH2OH, ये है। सो इस तरह अल्काइल हाइलाइट और अल्कोहल दोनों का प्रिपरेशन है, और अटैक करना है 1 मोल के लिए, और इस तरह पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट देखेंगे, HI HBr किसी का भी ले सकते हैं अटैक। 5 अब देखिएगा यहाँ पे HI लिखा रहेगा और लिखा रहेगा 1 मोल। अब देखिए रिएक्शन चेंज होने वाला है। ये देखिए, ये आ गया इथर से अटैच कार्बन, ये 3 डिग्री है, और जब 3 डिग्री कार्बन हो गया तो 3 डिग्री के केस में ये फॉलो करेगा SN1, और SN1 जब फॉलो करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, तो कार्बोकेटाइन ऐसे, ध्यान रखिए, कार्बोकेटाइन बनने का ये तरीका है कि CH3 और O, इसको बनना पड़ेगा माइनस, और इसको बनना पड़ेगा कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बेस्ट कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। तो अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये बेस्ट है, तो ऐसे इसको ब्रेक करना होता है, ब्रेक करना होगा। अब ब्रेक करने के बाद अब देखेंगे, अब जाके ये अटैक करेगा, ये I- यहां जाके अटैक करेगा। तो इस बार अटैक जो होगा, देखिए इस साइड से, तो जैसे 3 डिग्री या रेजोनेटिंग फिगर मिल गई जहां बेस्ट कार्बोकेटाइन हुआ, वो रिएक्शन SN1 में शिफ्ट कर जाएगा। नहीं है तो SN2 फॉलो करना है, जिसमें लेस स्ट्रेंथ साइड से अटैक करना है। सो जैसे आप अटैक करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट आपका मिल गया, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट। सो ये बाई प्रोडक्ट हुआ CH3OH, और जो मेन प्रोडक्ट हुआ CH3 C CH3 CH3I। तो आप कॉपी में इसके सामने लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि ये इस पर इधर से अटैक हुआ। नेक्स्ट देखेंगे,
कितना हुआ 5 6 देखिए यहाँ पे देखिए तो देखिए हो गया SN1 हो गया एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन फॉलो करेगा SN1। देखते ही आपको समझ जाना है कि ये H प्लस I माइनस, क्योंकि ये जो पार्ट ब्रेक करेंगे ये जो ब्रेक करेंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने पे यहाँ बेस्ट कार्बोकेटाइन, ये खूब अच्छा सा कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पे। और CH2 प्लस ये एक बेस्ट कार्बोकेटाइन बना यहाँ पे। और यहाँ हुआ OCH3 CH3O माइनस S, ये ऐसे। तो ये बेस्ट कार्बोकेटाइन जो हुआ, स्टेबल कार्बोकेटाइन जो हो गया, एक काफ़ी स्टेबल रेजोनेटिंग वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन हुआ। तो जैसे ही स्टेबल कार्बोकेटाइन मिला फॉलो करेगा मैकेनिज्म SN1। और अब आप अटैक करेंगे तो अटैक में ये I माइनस यहाँ अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट CH3O CH2I CH2I प्लस CH3OH हो गया इसका। देखिए तो 1 मोल अटैक करना है, HI अटैक करना है या HBr अटैक करना है ईथर पे, ये बड़ा फेमस है। ये तो सब IT क्वेश्चन है एडवांस का, खूब एग्जाम है, मेडिकल में भी कई बार रिपीट किया हुआ। सेवन, अगर इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे दे दे, यहाँ पे ऐसे दे दे और यहाँ पे लिखा रहता है HI 1 मोल। देखिए आप फेमस नेम एनिसोल जानते हैं आप इसको, एनिसोल, ये भी खूब पेपर में आता है। एनिसोल ऑन रिएक्शन विद HI 1 मोल ऑफ द HI, बहुत फेमस रिएक्शन है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ नो कार्बोकेटाइन, इसमें कहीं कार्बोकेटाइन नहीं, यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते। ये कई लोग बोलते हैं सर हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कैसे बना लीजिएगा। अगर आप कार्बोकेटाइन यहाँ बना लेंगे तो ये इसका हाइब्रिडेशन होगा sp, हाईली अनस्टेबल होगा। sp जो लीनियर होता है, तो ये चीज़ें तो बन ही नहीं सकता है, तो ये कार्बोकेटाइन कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इधर तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री का मिथाइल है वो भी। तो इस बार स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन रहा तब तो SN1, नहीं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है तो आप फॉलो करेंगे SN2। SN2 में H प्लस और I माइनस। आपको SN2 में खोजना है कि अटैक फ्रॉम द लेस स्ट्रेंथ साइड, कहाँ से हम लोग अटैक करें जहाँ भीड़ भाड़ कम हो, यहाँ भीड़ कम है, ऐसे अटैक करना। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट है CH3I, ये I हो गया और प्लस, ये दोनों बहुत फेमस रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली खूब पूछा जाता है। तो वो दोनों देखने में एक जैसा है बट वो अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है। वहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। सेम क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है, आप देख लें। मैं इसको छोड़ देता हूँ यहीं पे, या मैं मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे बनाता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिएगा, देखिए 8 सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसी को ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। एग्जाम में कई फॉर्म में पूछा जाता है। देखिए ऐसे ऐसे पूछ दिया गया, बोला गया कि HI और 1 मोल। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन, वही है, रिंग बन गया। जो वहां देख रहे हैं वही क्वेश्चन है, यहाँ रिंग बना हुआ है। तो यहाँ बेंजीन के बाद एक कार्बन है, इसलिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पे बेस्ट, यहाँ पे बेंजीन के बाद एक कार्बन है, तो बेस्ट कार्बोकेटाइन फॉलोड बाय द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और इस तरह आपका जो मेन प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो कुछ ऐसा, आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन हो गया, और ये ऐसा वो हो गया। देखिए चेक करेंगे, क्रैक करेंगे, यहाँ पे, यहाँ आयोडीन, यहाँ हाइड्रोजन, वो हो गया। नेक्स्ट, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली खूब पूछा जाता है पेपर में। फिर से देखेंगे, फिर से देखिए 8 9 सेम क्वेश्चन,
मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो, इसको देखिए, इसको इसको इसको, ठीक है। सो ये यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जस्ट बेंजीन के बगल में ऑक्सीजन है, तो बेंजीन के बगल में ऑक्सीजन तो नो कार्बोकेटाइन, ये फॉलो करना आपको SN2 मैकेनिज्म, और वो क्रैकिंग ऐसे होगा, इस जगह से क्रैक करेगा, और यहाँ से क्रैक करेगा तो आपको जोड़ना है H और I माइनस, H जोड़ना है और I माइनस जोड़ना है। तो जब आप जोड़ेंगे तो कुछ ऐसे, OH हो जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो I माइनस, यहाँ से क्रैक करेगा तो इस लाइन पे I हो जाएगा, हो गया। खूब पूछा जाता है, खूब क्वेश्चन है इसके, जैसे ये पूछा हुआ पेपर में। और लिखा हुआ HI है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ HI और लिखा हुआ 1 मोल, सिर्फ एक ही मोल है, HI 1 मोल। देखिए दोनों क्वेश्चन का फ्यूजन है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन, दोनों का फ्यूजन कर दिया। तो HI 1 मोल, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो नहीं, ये बेस्ट कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन खूब अच्छा है, ये खूब अच्छा कार्बोकेटाइन है। तो कार्बोकेटाइन को फॉलो करना है आप लोगों को, आपको अगर कार्बोकेटाइन दिख रहा है कहीं भी तो वो उसको फॉलो करना है, ठीक है। या अगर 2 मोल्स भी लिखा रहता है, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ कि HI और 2 मोल लिखा हुआ था, मान लीजिए कि 2 मोल्स है, ये है IT मेन का क्वेश्चन है, ये वाला सब एडवांस का सब क्वेश्चन है सब, वो IT मेन में आया कि दोनों रिएक्शन, एक रिएक्शन ये वाला भी है कि बेंजीन के बगल वाला ऑक्सीजन है, एक है बेंजीन के जस्ट एक कार्बन फिर ऑक्सीजन है। तो अगर 2 मोल्स है तो अगर आप यहाँ ब्रेक करेंगे, ऊपर में ब्रेक करेंगे तो ऊपर में ये क्रैक करेगा, ऐसे क्रैक करेगा, और नीचे में क्रैक करेंगे तो नीचे में ये बॉन्ड क्रैक करेगा। जैसे इन दोनों का मिक्सचर है, ये वाला हुआ, ये वाला, ये रिएक्शन चाहिए, ये रिएक्शन, दोनों को फ्यूज कर दिया गया। तो जब आप बनाएंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में आपको आंसर में ये दिखाना, यहाँ पे कर देंगे आयोडीन, और यहाँ ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हाँ OH हो गया तो आयोडीन कर लेंगे, सॉरी आयोडीन। ये है मेन प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में आपको चाहिए तो यहाँ पे एक कार्बन है और OH हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट आपको चाहिए तो CH3OH हो गया। बाई प्रोडक्ट यहाँ से चाहिए तो 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन वाला OH हो जाएगा, बीच में OH है। तो ये था रिएक्शन, मुझे आपको करना था 10 रिएक्शन डिस्कस करना था, जिससे कि आप क्लियर हो जाए कि HI कहाँ पे अटैक करेगा वो बताना था। और कर सकते हैं, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिएक्शन का तो कोई एंड नहीं होता है, बट इतना अटेंड करने के बाद आपको पता चल जाता है कि कहाँ अटैक करना है, कब SN1 है, कब SN2 है। तो 10 हुआ, 11, मान लीजिए इस पर अटैक करना हो और HI हो और 1 मोल अटैक करना, सो H+I-। तो सबसे पहले रिएक्शन चेक करना है, इन दोनों को देखना है, इन दोनों ईथर के जस्ट बगल वाले कार्बन को देखना है और देख करके प्लानिंग करना है कि क्या ये SN1 फॉलो कर रहा है या SN2 फॉलो कर रहा है। तो मेरा आंसर है यस, SN1 फॉलो कर रहा है। कैसे? तो मैंने इसको जब ब्रेक किया तो मैंने देखा यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ऐसे ये ब्रेक किया, और मैंने बताया था कि अगर कार्बोकेटाइन बढ़िया है, खूब अच्छा कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन अच्छा है, नियरली 3 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल है, ये रेजोनेंस करता है, ये रेजोनेंस होगा एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अगर जब स्टेबल कार्बोकेटाइन है तब तो रूट फॉलो करना पड़ेगा इनको, SN1 का रूट। अब तो प्रोडक्ट दिख रहा है कि ये है प्लस है, प्लस के साथ माइनस, और अगर माइनस है तो उसके साथ प्लस, तो आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो प्रोडक्ट जो बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और ये है I और CH3OH, ये बना सकते हैं ये। नेक्स्ट,
12 में ऐसे सिंपल। अगर इस तरह से कोई बोलता है कि हमें इस पे रिएक्शन करना है एच आई और 1 मोल अटैक करना है, तो ये तो सिमेट्रिकल है, दोनों साइड में बराबर है, आप कहीं भी अटैक कर सकते हैं, कहीं भी क्रैक कर लेंगे आप। तो जब कहीं भी क्रैक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, OH हो गया और यहाँ पे I हो गया। कहीं भी क्रैक कर सकते हैं, ऐसे क्रैक करेंगे तो इस साइड OH हो गया, इस साइड I हो गया। बट अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं इसमें चेंज करके ऐसे कर दूं मैं, और यहाँ पे बोलूँ कि HI है और ये 1 मोल है, ये अटैक करना है H+ और I-, ये अटैक करना है। सॉल्व करेंगे आप। ऐसे देखिए यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि ये इस जगह पे आपको 3 डिग्री है और 3 डिग्री पे ये बढ़िया कार्बोकेटायन बनाएगा, खूब अच्छा कार्बोकेटायन। और ये जस्ट 3 डिग्री कार्बोकेटायन काफ़ी अच्छा सा कार्बोकेटायन है। और यहाँ बनेगा O होगा माइनस, ऐसा ये। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन काफ़ी स्टेबल कार्बोकेटायन है और 3 डिग्री कार्बोकेटायन के चलते जैसे ही आप अटैक करेंगे ये I, तो I- यहाँ पे आ गया ऐसे। सो प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का I हो गया और यहाँ पे OH ऐसे हो गया। और बनाएंगे एक मेडिकल का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था वो, और मैं चेक कर लेता हूँ, आप तब तक इसको बनाएंगे। ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल, ये पीएमटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसमें। तो इसमें HI अटैक करना है, HI और एक्सेस अटैक करना है, जितना आपको चाहिए, जितना 4 5 6 7 जितना चाहिए बना के देखिए। तो और मैं रिएक्शन सर्च कर लेता हूँ, देखता हूँ कि और कुछ है क्या नया रिएक्शन। सो मैंने रिएक्शन चेक कर लिया है, सब हो गया, जितना भी आया हुआ था ईथर विथ HI या HBr वो कंप्लीट हो गया। ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, पीएमटी क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा है, एकदम IT एडवांस के स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है ये। देखिए तो यहाँ पे ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल आप जानते हैं CH2OH पढ़े हुए हैं कई बार। ग्लिसरॉल ग्लिसरीन मेडिकल स्टोर पे मिलता है ये, और ये यूज किया जाता है, सॉफ्टनर होता है, बॉडी सॉफ्टनर होता है, स्मूथ बॉडी को, स्किन को स्मूथ करता है ये। साबुन में यूज करते हैं, इसको डालते हैं लोग। तो यहाँ पे HI लिखा हुआ एक्सेस, तो आज पढ़े हुए थे, आज रिएक्शन आप कॉपी में पढ़े हुए हैं कि ROH जो है ऑन रिएक्शन विथ HX या HI से रिएक्शन करेगा और हर जगह RI बना देगा, प्लस बाई प्रोडक्ट में वाटर बन जाएगा। आज पढ़ा हुआ है, आज ही मैंने क्लास में पढ़ा है आपको, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो 3 अल्कोहल है, तीनों पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ एक्सेस है, तो जितना चाहिए उतना हम अटैक करेंगे। तो जैसे ही अटैक करेंगे यहाँ CH2I हो जाएगा, CHI होगा और CH2I हो जाएगा। ओके, वेट करेंगे। आज क्लास में पढ़े हुए हैं, आज क्लास में आपने ये भी पढ़ा है कि ये एक कार्बन पे अगल बगल में 2 आयोडीन हाईली अनस्टेबल होता है। 2 आयोडीन अगल बगल में नहीं रहेगा और ये क्रैक कर जाएगा, और क्रैक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है। ये 2 आयोडीन नहीं रहता है और क्रिएट कर देगा यहाँ पे I2, ऐसे क्रिएट कर देता है। तो अगल बगल में 2 आयोडीन नहीं रहेगा, वो डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन है, ये अगल बगल में 2 आयोडीन नहीं हो सकता है, ऐसे ये आयोडीन नहीं रहेगा, ये हटा देगा यहाँ पे I2। जस्ट अब रुक के, अब मैं इसको अगर लिखूं, अभी आंसर नहीं है, अभी एकदम अलग क्वेश्चन है। मैंने बताया मेडिकल क्वेश्चन है, बट है IT के एडवांस जैसा क्वेश्चन। तो ये हुआ I हो गया, ठीक है। पेपर में लिखा हुआ है HI जितना चाहिए उतना यूज करिए, एक्सेस। तो अब मैं HI फिर से यूज कर रहा हूँ और HI यूज कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे।
अब यहाँ पे यूज करेंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल, जो लास्ट क्लास पढ़े हुए हैं, अल्कीन में पढ़े हुए थे कि निगेटिव पार्ट, क्योंकि छोटा रिएक्टेंट है, छोटा रिएक्टेंट पे आप मार्कोनिकॉफ ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मार्कोनिकॉफ एडिशन, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड पे HI लिखा हुआ है, एक्सेस जितना चाहिए उतना लीजिए। तो मैंने ऐड किया और फॉलो किया मार्कोनिकॉफ रूल। तो जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये बन गया I और यहाँ बन गया CH2I। फिर से मुझे साइंस में दिखा कि अरे ये तो फिगर जो है हाईली जो है वो अनस्टेबल फिगर है, और अगर ये अनस्टेबल फिगर है तो यहाँ से आयोडीन निकलेगा। सो मैंने यहाँ से आयोडीन निकाल दिया, और जैसे आयोडीन निकाला, आयोडीन निकालते ही ये फिगर बन गया CH3 और यहाँ बना CH और डबल बॉन्ड CH2। ये बना। वेट करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। ये बड़ा अच्छा सा मेडिकल क्वेश्चन है और ये IT एडवांस टाइप क्वेश्चन था। फिर से HI ऐड करेंगे, क्योंकि पेपर में लिखा हुआ जितना चाहिए उतना ले लीजिए। एक्सेस का मतलब 3 मैंने यहाँ लिया, फिर 1 मैंने यहाँ लिया, फिर 1 और लिया। तो अब आप मार्कोनिकॉफ एडिशन फिर से फॉलो करेंगे। H+I- नेगेटिव पार्ट अटैच विद दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेस हाइड्रोजन। तो जैसे ही मार्कोनिकॉफ अटैक करेंगे तो CH3 CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ बन गया I। ये है, ये प्रोडक्ट बन गया। देखिए ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, वो स्टेबल है। ये है फाइनल प्रोडक्ट। ये तो ये है आपका, यहाँ जो बना आपका, ये है फाइनल प्रोडक्ट। ऑप्शन में था ये। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि ये आपको 2 आयोडीन अगल बगल में आते रहेगा तो अनस्टेबल होगा। तो ये मेरा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम ईथर फाइनल हो गया। अभी क्या क्या बच गया? फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड फ्रॉम एसिड एंड एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्लास प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो जाएगा, छोटा छोटा ही है, और केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है।